श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। यत्र परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखम् आत्यन्तिकं यत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितिश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नादिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितम् सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा। योगो निर्विण्णचेतसा। उस निवृत्ति की स्थिति का उपयोग करने वाला साधक जिसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, गीता ऐसे को युक्त शब्द से कहती है। उस युक्त का सबसे पहला लक्षण दिया, उसकी दृष्टि में द्वैत नाम की चीज नहीं है। द्वैत का अर्थ हुआ अहम सत्ता और इदम सत्ता। अज्ञानी का लक्षण ही है कि उसको अहम सत्ता अलग दिखती है और इदम सत्ता अलग दिखती है। मनन करने पर यह प्रश्न उठ सकता है, तो क्या ज्ञानी को इदम सत्ता दिखती नहीं है? ज्ञानी को इदम सत्ता दिखते हुए भी यह भान रहता है कि दिखते हुए भी यह सत्ता मिथ्या है। अज्ञानी को दिखते हुए वह सच मानता है, ज्ञानी दिखते हुए भी उस सत्ता को सच नहीं मानता। यह ज्ञानी का लक्षण है। तो यह इदम क्या है? यह इदम अहम के ऊपर अध्यस्त है, सुपर इम्पोजिशन। जैसे कि रज्जू और सर्प दो पृथक पृथक सत्ताएं नहीं हैं। रज्जू के ऊपर जो सर्प दिख रहा है वह तो मिथ्या है, सत्ता तो सिर्फ रज्जू की ही है। आकाश में नीलिमा दिखते हुए भी नीलिमा नाम की कोई चीज नहीं है, दिखते हुए भी नीलिमा मिथ्या है। सूर्योदय और चंद्रोदय को देखते हुए भी, व्यवहार करते हुए भी विज्ञानवान पुरुष का लक्षण है कि वह सूर्योदय और चंद्रोदय को सच नहीं मानता। इसी तरह तद्वत ज्ञानी व्यक्ति भी व्यवहार करते हुए, व्यवहार शब्द के लिए क्या हो गया? इदम। इदम से व्यवहार करते हुए भी उसको यह पता है कि यह इदम नाम की सत्ता सच नहीं है। यह इदम नाम की सत्ता जिस पर टिकी है वह अधिष्ठान सत्य है। और उदाहरण ले लें, जौहरी को ये पता है
कि आभूषण जो दिख रहे हैं वो सच नहीं है, आभूषण में जो अधिष्ठान है स्वर्ण वह सच है। यह जो नामाकृति दिख रही है, ये नामाकृति तो विकारी है, बदल जाएगी, टूट जाएगी, गला दी जाएगी, लेकिन स्वर्ण तो स्वर्ण ही रहेगा। घट का नाम रूप परिवर्तित हो सकता है, लेकिन मिट्टी तो वही की। तो जिसको घड़ा दिखते हुए भी यह ज्ञान होवे कि मिट्टी सच है, समझ लो उसको तत्व का दर्शन हो गया। तद्वत जगत देखते हुए भी, सावधानी से कह रहा हूं, जगत का अभाव नहीं कह रहा हूं, जगत का लय नहीं कह रहा हूं, जगत से व्यवहार करते हुए भी उसकी दृष्टि अधिष्ठान पर टिकी हुई है। वह यह मानता है यह जो अध्यस्त है, जो इदम है, वह वास्तव में सच नहीं है। ये किसका लक्षण हो गया? ये युक्त व्यक्ति का लक्षण। अंतःकरण और अहम दो अलग अलग नहीं हैं, ये तो कैसी हैं? एक सत्ता है। इसी का चित्रण भगवान ने, उस अंतःकरण की स्थिति का चित्रण भगवान ने एक जलते हुए दीपक से किया। जलते हुए दीपक से वेदांत यह दिखाना चाहता है कि वह जो अहम सत्ता है वह जड़ नहीं है। ध्यान रखें, अन्य भारतीय दर्शनों में, अन्य वैदिक दर्शनों में भी कई लोगों ने सत्ता को जड़ माना है। सत्ता तो है, लेकिन वह सत्ता जड़ात्मक है। वह चैतन्य स्वरूप नहीं है। हाँ, कौन सा दर्शन है भला जो सत्ता को जड़ात्मक मानता है? हाँ, और न्याय, न्याय वैशेषिक, गुड। ये सत्ता तो मानते हैं, लेकिन सत्ता कैसी है? जड़ है। ले, तो फिर ज्ञान कहां से आता है? ज्ञान सत्ता के कारण नहीं है, दो चीजों के मिश्रण के कारण ज्ञान की उत्पत्ति होती है। वाह, ज्ञान जड़ कैसे हो सकता है? ज्ञान अपने आप में विरोधा हो गया। तो बोलते हैं दो जड़ चीजों के मिलने से एक नई चेतन की उत्पत्ति होती है। अरे वो महाराज बड़े दृष्टांत, चारवाक कहता है पान का पत्ता और सुपारी मिलने से लाल रंग की उत्पत्ति होती है। देखो आप उनका दर्शन, और बताएं आपको उनका दर्शन है, कभी पढ़ने में आए। बराबर बोलते हैं कि गोबर को बहुत दिन रख दो तो उसमें से एक कीड़ा निकलता है। तो गोबर तो जड़ था, पढ़िए तो आप इनके दर्शन, गोबर जड़ था, और गोबर में से वो जो जीव जंतु पैदा हुआ वो कैसा हुआ? तो उत्पत्ति किसकी हुई? देखो, दो जड़ात्मक चीजों से तीसरी चीज निकलती है। इसलिए ज्ञान सत्ता का नहीं है, मतलब ज्ञान सत एव चित है, ऐसा वो नहीं मानते। अगर तुम्हारे सत ही ज्ञान स्वरूप है तो, देखो, तो वेदांती को कहता है अगर सत्ता ही ज्ञान स्वरूप है तो महाराज तुम सुषुप्ति में थे या नहीं थे? बोले हाँ थे, तो फिर ज्ञान क्यों नहीं था? कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है? नैयायिक। नैयायिक पूर्व पक्ष में भी कौन? नैयायिक सीधा सीधा उंगली उठाता है, जब अहम ही चित है तो सुषुप्ति अवस्था में क्यों नहीं था ज्ञान? तो वेदांती ने माने पूछा तुम बता दो क्यों नहीं था? तो बोले मैं बता देता हूं, तुमको ज्ञान इसलिए नहीं था क्योंकि वहां मन नाम की चीज नहीं थी। मन नाम की चीज नहीं थी। ज्ञान तभी ज्ञान उत्पाद्य है
ज्ञान उत्पन्न होता है कब? जब अहम सत्ता और अंतःकरण दोनों का मिश्रण होता है। फिर से इस विषय पे प्रवचन हो जाएगा बड़ा। अभी आपके ज्ञान कैसे उत्पन्न हो रहा है? क्या क्या चीजें हैं आपके पास में? अहम है या नहीं? बोले है। अच्छा, मन है या नहीं है? बोले है, इसलिए ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। जागृत अवस्था में दोनों का संयोग है, स्वप्न अवस्था में दोनों का संयोग है, सुषुप्ति अवस्था में अहम है, लेकिन अगर अहम का ही, कहने के लिए कह रहा हूं, अहम का ही धर्म है ज्ञान, तो फिर क्यों नहीं हुआ सुषुप्ति में? इससे अतः यह सिद्ध होता है कि जो सत है वह चित नहीं है। हो गया, जड़ात्मक सत्ता सिद्ध कर दी। बनता है ये चेतन वितन नहीं, चेतन से सृष्टि बनी है। ले 9 चीजों के द्रव्यों के मिलाने से जगत बना है। एक से एक लोग हैं महाराज, ये और सब ऋषि हैं आपके। बात ये है, कणाद ऋषि हुए, गौतम ऋषि हुए। ये ऋषियों का ज्ञान है, सोचो, ये गौतम ऋषि का ज्ञान है। इसलिए गीता कहती है ना 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 ना, जो अहम सत्ता है वही कैसी है? चेतन। विषयों का ज्ञान नहीं होता, लेकिन अहम सत्ता का ज्ञान तो होता है। हाँ, उस ज्ञान को हम इंद्रियों से परिलक्षित नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। अब ज़्यादा इस पे होगा तो फिर दर्शनों पे चला जाऊंगा, इसलिए भी तो आप इतने ही रखिए कि यथा दीपो निवातस्थो। ये दीप का दृष्टांत इसीलिए भगवान ने दिया कि वह जो सत्ता है वह जड़ात्मक नहीं है, वह चिदात्मक है। जैसे कि दीपक को प्रकाश के लिए अन्यत्र दीपक की आवश्यकता नहीं है, हाँ जी, इसी तरह से अहम को प्रकाशित करने के लिए हाँ किसी अन्य अहम की आवश्यकता नहीं। इसलिए अहम कैसा हुआ? सत्य चित्त। स्पष्ट हो गया। योगिनः यत चित्तस्य, ये कौन देख पाएगा महाराज? बोले वह योगी होगा। उसका लक्षण क्या होगा? उसका चित्त संयत होगा, विनियत होगा, यत होगा, वही देख पाएगा। युञ्जतः, जो सतत इसका अभ्यास कर रहा है, युञ्जतः योगम अनुतिष्ठत, समाधि में बैठकर, ध्यानावस्था में बैठकर वह अपना स्पष्ट अंतःकरण में देखता है कि अंतःकरण नाम की कोई चीज नहीं है। जो बचता है वो अहम सत्ता ही है, और अहम सत्ता भी ज्ञान स्वरूप है, ऐसा स्पष्ट दिखता है। ये अभ्यास करने की आवश्यकता है। कैसे होता है अभ्यास? क्या हुआ? बोले महाराज, ये अभ्यास करते करते यत्रो परमते चित्तम, जब अभ्यास करते करते उपरमते, उपरमते मतलब क्या लिखा है? उपरम्यते चित्तम उपरति गच्छति निरुद्धम सर्वतो निवारित प्रचारम। सब दूर से महाराज मन हट गया। ये ध्यान, सब दूर से मन हट गया। इसको बोलते उपरति। ऐसा हो जावे कि किसी चीज का अन्य का भान ही ना हो। जैसे कल मैं शिव जी की समाधि बोल रहा था, पुनिमन बाहिर कीन, मन को बाहर लाने में पुरुषार्थ लगता है। किसी तरीके से जागूं, आंखें बंद करने में सहजता है, आंखें खोलने में पुरुषार्थ है, प्रयास है। इतना उसका चित्त क्या हो गया? उपराम हो गया। देखो, ये साधना की स्थिति है। निरुद्धम, निरुद्ध हो गया, कोई विषय उसको नहीं दिख रहे हैं। कैसे हुआ? योग से गया। ध्यानाभ्यास करते 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 उसने इस स्थिति को प्राप्त कर लिया। नीचे वाली पंक्ति बड़ी सुंदर है, आप देखो। तीन चीजें दिखती हैं। आत्मना आत्मानम आत्मनि,
आत्मना, आत्मानम, आत्मनि, दिखता है तीनों, ध्यान से दिखता है। तीन आगे देखो, यत्र चैव आत्मना आत्मानम पश्यन् आत्मनि तुष्यति। वाह, स्वयं को स्वयं से देखना, दिख रहा है? मतलब अब कोई अन्य विषय, अन्य कोई सत्ता यहां पर रह नहीं गई। देखो, एक आत्मना का अर्थ क्या किया गया? समाधि परिशुद्धेना, मिल गया पहला आत्मना। कैसा? यहां आत्मना का अर्थ क्या हुआ? अंतःकरण। थर्ड केस हुआ साधन के द्वारा। कैसा साधन है? परिशुद्धेन, अंतःकरणेन। किसको देखता है? आत्मा। कौन आत्मा? परम चैतन्य ज्योतिष स्वरूपम। वाह, एक आत्मा का अर्थ क्या हो गया? चैतन्य ज्योतिष स्वरूपम। मिल रहा है? भाष्य में मिल गया सबको नीचे। ये तो बात हो गई। और बोले महाराज, इस ध्यान का सबसे बड़ा फल एक प्राप्त हो गया, तुष्यति। ये तो जीवन का सबसे बड़ा फल है। तुष्यति मतलब, तुष्यति मतलब तृप्त हो गया। तृप्तोस्मि, अब मुझे किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे वृत्ति तो निकले कम से कम। अलम, पर्याप्त हो गया, खत्म। इसी कई बार आपने गीता में बड़ा तुष्यंती च रमंती च, कथ्यश्येते तुष्यंती च रमंती च। महाराज, इस संतोष में इतना गजब का सुख है कि आपको कहा नहीं जा सकता। ये विषय वाला सुख नहीं है, इसीलिए भगवान आगे जोड़ देते हैं। ये कैसा सुख है? सुखम आत्यंतिकम। मिल रहा है? इससे उसे जोड़ो। तुष्यंती से तुरंत सुख की ओर आ गया। तुष्यंती में सुख तो सन्निहित है, ऐसा संतोष जो विषयों से प्राप्त नहीं होता। ऐसा संतोष बोलते हैं परम सुख है ये। चले, थोड़ा आपको विषयांतर करता हूँ। स्वामी जी ने एक बड़ी छोटी सी घटना सुनाई, कहानी। उन्होंने जब वो प्रवचन कर रहे थे तो हमारे अहमदाबाद आश्रम के आगे इसरो है, इसरो का इंस्टीट्यूट हमारे सामने ही है आश्रम के। उसके कोई डायरेक्टर थे, बहुत अच्छे थे वो डायरेक्टर, लेकिन धोती पहन के प्रवचन सुनते थे वेदांत का, और कक्षा में भी यथा जितना समय मिलता था आते थे। उन्होंने स्वामी जी को एक कथा सुनाई, और उन्होंने ये कथा सुनाई कि वो उनके पिताजी कथा सुनाते थे। वो मैं आपको सुना रहा हूँ, जैसे भागवत में होता है ना, उन्होंने उनको सुनाई, उन्होंने उनको सुनाई, वो कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। वो क्या कथा है? एक व्यक्ति था बड़ा जीवन से परेशान, जिसके पास धन नहीं था, स्वर्ण नहीं था, कोई भोगी नहीं था, बहुत परेशान था। तो एक साधु बैठे रहते थे टीले पे, अपना ऐसे ही बैठते थे, जप तप करते थे, किसी से कुछ मांगते नहीं थे। तो वो वहां पे चला गया उनके पास में, उनके आश्रम में, और बड़ा दंडवत प्रणाम किया। तो बोले क्या चाहिए? बोले महाराज, हम बहुत निर्धन व्यक्ति, हमारे पास कुछ है नहीं, कुछ चाहिए, धन स्वर्ण ऐसा कुछ हो जिससे मैं अमीर बन सकूं। तो बोले ऐसा है, ये 5 किलोमीटर पे चले जाओ, एक पेड़ मिलेगा। हाँ, पेड़ मिलेगा। बोले उसको खोदना, उसके आसपास देखो क्या मिलता है। गया महाराज, गया, 2-4 स्वर्ण की ईंटें मिल गई उसको, ले गया, बेच बाच के थोड़ा पैसा आ गया। फिर 2-4 महीने बाद फिर आया, बोलता महाराज अभी कम पड़ रहा है, कुछ और कृपा करो आप। बोले ऐसा है, इधर जाओ, एक तालाब है, तालाब के आसपास खोद लो कुछ।
तालाब को खोदा, 8-10 और मिल गया उसको, फिर ईंटें मिल गई, फिर उसने धन से बड़ा अच्छा बनाया। अभी भी मन तृप्त नहीं हुआ। फिर से वो आया, वो व्यक्ति, बोले महाराज थोड़ा और चाहिए, अब सब कुछ हो गया। बोले हमारे आश्रम के बाहर देखो, एक ईंट के आगे कुछ खोदो वोदो, देखो कुछ मिल जाएगा। वहां उसको मिल गया बहुत सारे, लेके चला गया और महाराज शहर का सबसे अमीर व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्ति बन गया। उसके मन में एक प्रश्न चलता था। एक दिन फिर आया, 2, 4, 5, 8 साल बाद, 10 साल बाद। महात्मा जीवित थे। महात्मा को परमात्मा पहचान गए, तो वही है जिसको मैंने 2 बार बताया। तो महात्मा ने बोला आप क्या चाहिए और बताओ। बताऊं कुछ और क्या, कहाँ बताऊं? तो बोलता आज मैं कुछ लेने नहीं आया, आज मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया, तो मेरे मन में एक जिज्ञासा है। क्या जिज्ञासा है? आपको सब पता है कि सोना चांदी, आपके कथनानुसार मैं कितना अमीर बन गया ये मुझे पता है, और कितना पैसा मेरे पास है ये मुझे ही पता है, कितना स्वर्ण अभी भी मेरे पास रखा है। जब आपको ये सब पता था तो फिर वो आपने क्यों नहीं कर लिया? आप ये फक्कड़ बन के, ये ऐसे साधु बन के एक झोपड़ी में, एक आश्रम में रह रहे हो, आप आधा कपड़ा पहनते हो, पूजा पाठ करते हो, आपने खुद क्यों नहीं ये पैसा लेके अमीर बन गए? साधु ने बहुत सुंदर जवाब दिया। तुम सोचो कि मेरे बताए हुए उस स्वर्ण चांदी से तुम इतने तृप्त हो गए, तो मेरे पास कैसी चीज होगी कि मुझे वह स्वर्ण चांदी की भी आवश्यकता? मेरी तृप्ति की अंदाजा करो कि मेरे पास क्या है कि मुझे इस स्वर्ण चांदी की भी कोई लोभ नहीं। मेरे पास वह चीज है जहां इन सब की कोई कीमत नहीं होती। वह चीज मेरे को मिल गई। वो कौन सी है? तुष्यति आत्मना आत्मानम, ये इसके लिए स्वामी जी ने सुनाई थी। ऐसी संतुष्टि आत्म सुख से मिलती है कि कोई विषय और भोग वह तुष्टि को देने में सक्षम नहीं है। ऐसी तुष्टि में जो सुख मिलता है, देखो सुख के भी कई कोटियां हैं। सुख तो सुख ही है, लेकिन सुख में भी उत्कृष्टता है, सुख में भी निम्नता है। कई डिग्रीज के सुख होते हैं। बोलते हैं जो सबसे हाईएस्ट डिग्री का सुख है, उस सुख को हाँ जी परम सुख कहते हैं। उस परम सुख का एक और लक्षण है, भगवान भगवत गीता में हाँ जी ऐसे सुख को आत्यंतिक सुख शब्द से कहते हैं। मेरे ख्याल से संगति आपको लगी होगी। वह जो तुष्यंती में जो सुख है, ऐसे सुख को आत्यंतिक सुख कहते हैं। आत्यंतिक सुख का अर्थ है जिसका अंत नहीं हो सकता। इसलिए भाष्यकार क्या लिखते हैं? अत्यंतम एव भवति इति आत्यंतिकम अनंतम, न अंतम इति अनंतम, न अंतम इति अनंतम। जिसका अंत नहीं है उसको बोलते हैं अनंत, जिसका आदि नहीं है उसको अनादि, तो जिसका अंत नहीं